उन्होंने कहा, हमारे किरण रिजिजू जी ने कहा, पहली बात तो जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये है कि जो तमिलनाडु के बारे में एक कोर्ट ने ये कह दिया है कि राष्ट्रपति को रिट दायर कर दी, रिट भेज दी। राष्ट्रपति को कोई कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा जा सकता, उस संदर्भ में कहा। यह बाबा साहब के संविधान को लेकर एक प्रश्न है कि रिट मैंडेबस कैसे दी जा सकती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड अबव लॉ, इवन गवर्नर को भी नहीं दी जा सकती, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। अब आते हैं इस वाले विषय पे, जो हमारे मंत्री किरण जी वाला जवाब भी दे दीजिए। किरण रिजिजू जी वाला, किरण रिजिजू जी ने कहा है, ऐसे नहीं बोला है कि हमें विश्वास है। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है कि वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ मंदिर। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का मामला एक सेकुलर मामला है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि यह प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है। कॉन्स्टिट्यूशन के 24 और 26 में, सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, उस पर कोई किसी प्रकार का आधार नहीं बनता। 1993 केरला हाईकोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजियस मामला नहीं है। 2010 को रामराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि वक्फ का मैनेजमेंट एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, इसका धार्मिक मामले से कोई मतलब नहीं है। यह बात संसद के दौरान भी साफ हो चुकी है कि मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी और कब्रिस्तानों की कमेटी एक अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। उसमें जिसको रखना हो रखिए, आप केवल अपने परिवार के लोगों को रखना चाहिए, वो मंदिर की कमेटियों के इक्विवेलेंट है। ये वक्फ बोर्ड क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक ऊपर बना हुआ बोर्ड है जो सरकारी बोर्ड है, इसलिए दोनों में एक फंडामेंटल अंतर